हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन एनएमएस क्लासेस। बेटा मैं आज आपको इस वीडियो में डीएवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 14 मेंसुरेशन इसकी वर्कशीट नंबर 3 स्टार्ट कराने जा रही हूँ। तो इस वर्कशीट को स्टार्ट कराने से पहले बेटा मैंने ये एक वीडियो मैं बना रही हूँ। इसमें मैं आपको इस वर्कशीट में यूज होने वाले फॉर्मूले समझाऊंगी कि वो कहाँ से अराइज हुए हैं, कहाँ से वो किस तरीके से वो जनरेट हुए हैं, किस तरीके से वो बने हैं। ठीक है, वो आपके लिए जानना जरूरी है। ठीक है, ताकि आपको किसी भी तरीके से कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो देखिए इसके अंदर जब भी आप वर्कशीट आप नंबर 3 करेंगे, मैं आपको कराऊंगी, तो बेटा इसके अंदर दो फॉर्मूले यूज होंगे। एक तो होगा टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। ठीक है जी। अब देखिए मैं आपको ये बताती हूँ कि किस तरीके से फॉर्मूले बने हैं और क्या डिफरेंस है क्यूब और क्यूबॉइड में। देखिए आप बच्चे यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने एक फिगर बना के रखी हुई है यहाँ पर। ठीक है, ये फिगर एक ही फिगर मैंने ये बनाई है और एक मैं पेज को आपको फोल्ड करके दिखाती हूँ। एक फिगर मैंने ये बनाई हुई है। ठीक है, ये फिगर किस चीज़ के आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसकी जितनी भी डायमेंशंस हैं, इसकी जितनी भी साइड्स हैं, सबकी लेंथ आपको इक्वल नजर आ रही होगी। तो ऐसी फिगर जिसकी सारी साइड्स की लेंथ इक्वल होती है वो तो होता है क्यूब। वो किसकी फिगर होती है बेटा? क्यूब की फिगर होती है। लेकिन अब ये वाली फिगर आप देखकर आप समझ सकते हैं, यहाँ पर आपको लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट अलग अलग नजर आ रही होगी। तो ऐसी फिगर जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट अलग अलग होती है उसको हम बोलते हैं क्यूबॉइड। तो ये किस चीज़ की फिगर है बेटा? ये आपकी फिगर है क्यूबॉइड की। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ क्यूबॉइड। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लिख दिया है अभी। ये जो है, अब देखिए ये जो नीचे की साइड है, अगर मैं इसमें आपको नहीं समझाती, मैं इस बॉक्स की हेल्प से आपको समझाती हूँ। एक मिनट में इसको थोड़ा देखिए बेटा। जैसे मैंने एक ये बॉक्स ले लिया, ठीक है, ये आप देख सकते हैं इसी शेप का है। ठीक है, पहली बात तो बेटा ये जो फिगर्स होती हैं ना, 3 डायमेंशंस फिगर्स होती हैं, इनको पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है। तो इस तरीके से हम इनको रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्योंकि 3 डायमेंशंस फिगर्स हैं। अब आप देखिए, जैसे मैंने ये वाला एक बॉक्स लिया, ठीक है, ये इसी तरीके की शेप में जा रहा है, रेक्टेंगुलर शेप ही है, ऑलमोस्ट इसकी क्यूबॉइड की शेप है ये बेसिकली। ठीक है, देखिए इसके अंदर क्या है, अगर मैं इसको इस तरीके से रखूं तो इसकी लेंथ क्या होगी? लेंथ होगी ये वाली साइड, तो मैंने इसको यहाँ पर L से डिनोट कर दिया है। ये जो नीचे की साइड है इसकी, ये क्या होगी? इसकी लेंथ होगी। तो इसको मैंने इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हो। देखो अगर मैं इसको इस तरीके से रख दूँ तो इसमें लेंथ क्या होगी? लेंथ ही होगी। और ब्रेड्थ क्या होगी? ये ब्रेड्थ होगी। और हाइट क्या होगी? ये ऊपर से लेके नीचे तक जो जा रही है इसकी हाइट होगी। ठीक है, लेकिन मैं इसको फिलहाल इस तरीके से रखूंगी। ठीक है, क्योंकि मुझे क्यूबॉइड का आपको इस तरीके से समझाना है। तो देखिए ये वाली साइड जो आपको नजर आ रही है, ये क्या है? इसकी लेंथ को मैंने L से डिनोट कर दिया। अब ऊपर से लेके नीचे तक यहाँ पर ये चीज जो है ये क्या होगी इसकी? अगर मैं इसको इस तरीके से देखूं, ये क्या होगी? इसकी ब्रेड्थ होगी, इसकी चौड़ाई होगी। ठीक है, और हाइट क्या होगी बेटा? हाइट होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ऊपर से लेकर नीचे तक जो होती है वही हाइट होती है ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या जाएगी? इसकी हाइट चली जाएगी। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? ये क्या हो गई? ये इसकी लेंथ हो गई, ये इसकी ब्रेड्थ हो गई, और ये इसकी क्या होगी? अगर इस तरीके से इसको रखा जाता है, ये इसकी हाइट हो गई। डिपेंड करता है आप किस तरीके से बॉक्स को रख रहे हैं। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर आप एक चीज देखो, ये जो बॉक्स है इसके फेसेस काउंट करो। अब फेसेस कितने होंगे इसके अंदर? अगर हमें टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला निकालना है, पहले आप इसमें ये चीज देखो कि इसके फेसेस कितने होंगे। देखो बेटा, फेस क्या होता है? जो हमें सामने देखिए, एक फेस ये होगा। अब ये है टॉप में, तो इसके बॉटम में भी इसका अपोजिट एक फेस ही होगा। तो 1 फेस 2 फेस। ठीक है, ये हमने ले लिया। अब इसके राइट का अगर हम इधर इसका फ्रंट का लें, फ्रंट का फेस एक ही होगा, 3 फेस। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी एक फेस होगा, ये वाला फेस होगा 4th फेस हो गए। ठीक है बेटा, अब अगर हम राइट हैंड साइड से लें तो 1 फेस यहाँ पर होगा। ठीक है, 1 फेस ये होगा, ये हो गया 5th फेस। और इसके लेफ्ट में अगर हम लें तो 1 फेस इसके लेफ्ट में भी होगा। ठीक है, तो ये कितने हो गए? 6 फेसेस। यानी कि इसमें कितने फेस हो गए? 1 2 3 4 5 एंड 6 फेसेस हो गए। ठीक है, तो अगर मुझे तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे आपको लिख कर दिखाया है कि ये क्या है? इसकी लेंथ है। ठीक है, और ये क्या है? इसकी ब्रेड्थ है, और ये क्या है? इसकी हाइट है। तो बेटा जब इस तरीके से हम रखते हैं तो यहाँ पर क्या है? लेंथ देखिए सबसे बड़ी आई है, ब्रेड्थ उससे थोड़ी कम आई है, और हाइट उससे थोड़ी सी ज़्यादा आई है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ यहाँ पर, एक मिनट।
अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर क्यूबॉइड का आपको टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बताऊं, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, मैंने आपको भी कितने फेसेस बताए इसके, मैंने आपको इसके 6 फेसेस बताए, ठीक है। तो वो फॉर्मूला कैसे बनता है, देखो बेटा, ये वाली फिगर ही हम, ये बॉक्स मैं आपको इस बॉक्स की हेल्प से समझाऊंगी जिससे आपको इजीली समझ आ जाएगा। अभी मैंने आपको बताया कि इस बॉक्स में ये क्या है, लेंथ है, ठीक है, और ये क्या है, ब्रेड्थ है। अब एक चीज बताओ, ये किस शेप के अंदर आपको नजर आ रहा है, रेक्टेंगल की शेप में नजर आ रहा है, ठीक है। अगर आप रेक्टेंगल का एरिया निकालते हो तो कैसे निकालते हो, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ करके निकालते हो, ठीक है। ये आपको जो शीट नजर आ रही है, ये जो उसका ऊपर का आपको पार्ट नजर आ रहा है इस बॉक्स का, ये किस शेप में दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर शेप में दिया हुआ है। और रेक्टेंगल का एरिया हम कैसे निकालते हैं, सरफेस का मतलब क्या होता है, सतह, ये सरफेस है इसकी, ठीक है। तो इसके 6 फेसेस मैंने आपको काउंट करके बता दिया। अब रेक्टेंगल का हम किस तरीके से निकालते हैं एरिया, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। तो इसका एरिया, इसका मतलब क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, ठीक है। तो लेंथ को हमने क्या यहाँ पर लिखा है L, और ब्रेड्थ को क्या लिखा है B। अब अगर इसके टॉप में लेंथ ये ब्रेड्थ है, तो इसका जो अपोजिट हम करेंगे यहाँ पर भी तो यही लेंथ होगी और यही ब्रेड्थ होगी, यही लेंथ होगी और यही ब्रेड्थ होगी, ठीक है। यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ कितने टाइम्स आ गया, 2 टाइम्स आ गया। अब हम जब एरिया निकालते हैं रेक्टेंगल का, कैसे निकालते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, ठीक है, यही निकालते हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, LB, ठीक है, LB लिख सकती हूँ, थोड़ा बड़ा लिख कर आपको दिखा देती हूँ। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, L मल्टीप्लाई बाय B। अगर इसके बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो यानी कि LB, यानी कि जब मैं इसका टॉप का और इसके बॉटम का एरिया निकालती हूँ तो 2 टाइम्स LB आएगा, क्योंकि इसका एरिया भी निकलेगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, और इसके पीछे का जो पार्ट है, जितना फेस इसका है उतना ही फेस इसका है, जितनी लेंथ और ब्रेड्थ इसकी है, क्योंकि सेम ये जो है इनका मेजरमेंट सेम है, तो जितनी लेंथ और ब्रेड्थ इसकी है टॉप की, उतनी ही इसके बॉटम की होगी, ठीक है। यानी कि मेरा यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा लेंथ ब्रेड्थ 1 टाइम प्लस लेंथ ब्रेड्थ 2 टाइम, ठीक है, जब मैं इसका एरिया निकाल रही हूँ, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया के अंदर क्या होता है, पूरा बॉक्स कवर होगा, ठीक है। अब मैंने ये इसका टॉप का और बॉटम का निकाला। अब मैं देखिए बेटा, इसका, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसका निकालूंगी, इसका ये जो इसकी ये वाली साइड है, फ्रंट साइड है, ये तो हो गया टॉप बॉटम। अब हम लेते हैं फ्रंट साइड। अब फ्रंट साइड में लेंथ क्या है, ये भी एक रेक्टेंगल की शेप है, ये भी एक रेक्टेंगल की शेप है ना। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। अगर आप इसको देखो, यहाँ पर लेंथ क्या है, L है, और मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको इस तरीके से बॉक्स रखा था, मैंने बताया था ये लेंथ है बेटा, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है। तो हाइट को मैंने यहाँ पर H से डिनोट किया था। अब ये एक रेक्टेंगल है क्योंकि, तो यहाँ पर ये L लिखा हुआ है, मैंने यहाँ H लिखा हुआ है, तो इसका एरिया क्या आएगा, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। तो लेंथ की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, L, और ब्रेड्थ की जगह क्या आ जाएगा, H। लेंथ की जगह L आ जाएगा और ब्रेड्थ की जगह H आ जाएगा। यानी कि इसका जब मैंने एरिया निकाला तो क्या निकला, L मल्टीप्लाई बाय H। अब ये जो आपको ये टॉप और बॉटम का जिस तरीके से लिया था, क्योंकि जितना मेजरमेंट टॉप का था उतना ही बॉटम का था, तो मैंने इस तरीके से यहाँ पर L मल्टीप्लाई बाय B 2 टाइम्स लिया था। इसी तरीके से आप देखो, जो फ्रंट का है, जो इस फ्रंट के रेक्टेंगल का एरिया निकल रहा है, वही तो इसके बैक का भी एरिया निकलेगा, क्योंकि दोनों का मेजरमेंट एक जैसा है। तो इसका भी क्या निकलेगा, एरिया L मल्टीप्लाई बाय H, ठीक है। यानी कि अब मुझे L मल्टीप्लाई बाय H कितने टाइम्स लेना होगा, 2 टाइम्स। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी L मल्टीप्लाई बाय H प्लस L मल्टीप्लाई बाय H, ठीक है। अब देखिए, मैंने इसकी दो साइड ले ली, एक तो मैंने टॉप का एरिया ले लिया, उसके साथ बॉटम का ले लिया, एक फ्रंट का ले लिया, इसके साथ इसके बैक का ले लिया। अब इसके 2 फेस और बच गए, कौन कौन से बच गए, एक तो राइट का फेस बच गया और एक लेफ्ट का फेस बच गया। तो जो एरिया राइट का निकलेगा वही एरिया लेफ्ट का निकलेगा। तो राइट का एरिया देखिए क्या निकलेगा। अब मैंने यहाँ पर आपको बताया था, ये क्या होती है, ब्रेड्थ होती है। ब्रेड्थ को मैंने किससे डिनोट किया था, B से डिनोट किया था, ठीक है। और ये मैंने आपको बताया था हाइट होती है। तो ये भी एक रेक्टेंगल की शेप है। यहाँ पे लेंथ देखिए, लेंथ अपोजिट डायरेक्शन आर इक्वल है, अपोजिट साइड, द लेंथ ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन रेक्टेंगल। तो ये भी एक रेक्टेंगुलर शेप है, ठीक है। तो इसके एरिया भी क्या निकलेगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। तो यहाँ पर लेंथ क्या है बेटा, B, और ब्रेड्थ क्या है, H,
लेंथ यहाँ पर क्या है b और ब्रेड्थ क्या है यहाँ पर h, तो यानी कि इसका एरिया क्या निकल जाएगा b मल्टीप्लाई बाय h। अब जो इसके राइट का एरिया निकलेगा, क्योंकि राइट का मेजरमेंट इसके लेफ्ट के मेजरमेंट के इक्वल है, तो लेफ्ट का एरिया भी कितना निकलेगा, b मल्टीप्लाई बाय h ही निकलेगा। ठीक है, b मल्टीप्लाई बाय h निकलेगा, क्योंकि राइट का मेजरमेंट लेफ्ट के मेजरमेंट के इक्वल है, और राइट में लेंथ जो थी वो हमारी b थी, और हमारी जो यहाँ पर लेंथ b है और ब्रेड्थ कितनी है, h है। तो हम जब रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं क्या करते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, तो लेंथ की जगह मैंने b लिख दिया और ब्रेड्थ की जगह मैंने h लिख दिया। तो जो इधर का एरिया निकलेगा राइट का, वही मेरे लेफ्ट का निकलेगा। यानी कि यहाँ पर क्या करना पड़ेगा मुझे, BH को 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा। 6 फेसेस आ गए ना बेटा, देखिए काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6, इसके पूरे 6 फेसेस हमने लिख लिए। अब आप यहाँ पर देखो, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर देखो बेटा 2LB हो जाएगा, 2LH हो जाएगा और 2BH हो जाएगा। 2 टाइम्स है ना तो मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे 2LB बन जाएगा, 2LH बन जाएगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2BH बन जाएगा। अब इसमें जो चीज़ कॉमन निकल रही है उसको आप कॉमन निकाल लो। देखो इन सब में क्या है, 2 कॉमन निकल रहा है, मैंने 2 को बाहर निकाल लिया। अगर इसमें से 2 बाहर निकल गया, 1 मिनट इसको मैं बड़ा कर देती हूँ स्क्रीन को। अगर अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये 2LB बन गया, 2LH बन गया और 2BH बन गया। ठीक है, अब इसके अंदर क्या कॉमन निकल रहा है, इसके अंदर 2 कॉमन है, 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, तो 2 को मैंने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, अगर 2 बाहर चला गया क्या रह गया, LB रह गया प्लस का साइन, यहाँ 2 बाहर चला गया, यहाँ क्या रह गया, LH रह गया प्लस का साइन, यहाँ 2 बाहर चला गया, यहाँ क्या रह गया, BH रह गया, तो यहाँ पर मैं BH लिख दूंगी। ठीक है, तो यानी कि अब देखो इसको आपकी बुक में किस तरीके से दिया है, यहाँ पर दिया हुआ है LB। देखो बेटा किस तरीके से, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, ऐसे लेते हैं हम LBH, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। एक इजी वे आपको बता रही हूँ। पहले आपको क्या करना है, पहले 2 को इकट्ठे लिख देना मल्टीप्लाई में, ठीक है, फिर उसके बाद ये अगले 2 को इकट्ठे मल्टीप्लाई में लिख देना है, और उसके बाद ये जो L और H और L है इनको लिख देना है। समझ रहे हो, पहले 2 अल्फ़ाबेट को लिखा मल्टीप्लाई में, फिर उसके बाद सेकंड और थर्ड को लिखा, फिर थर्ड और फर्स्ट को लिख दिया। ठीक है, तो आपकी बुक के अंदर क्या दिया हुआ है, इस तरीके से दिया हुआ है, इसलिए LB प्लस यहाँ पर क्या आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर LB के बाद क्या दिख रहा है, BH, तो मैं इसको लिख सकती हूँ ना, या यहाँ पे प्लस में BH को पहले लिख दूंगी, BH को पहले लिख दिया, प्लस में आगे पीछे करके लिख सकते हैं। LB B पे खत्म हुआ तो BH, H पे खत्म हुआ तो अब LH है, LH को मैं HL भी लिख सकती हूँ। मल्टीप्लाई में तो आगे पीछे कर सकती हूँ ना, L मल्टीप्लाई बाय H, H मल्टीप्लाई बाय H मल्टीप्लाई बाय L, दोनों एक ही चीज़ है, तो मैंने इसको आगे पीछे करके लिख दिया। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया इस तरीके से, टोटल सरफेस एरिया। यानी टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, जो भी आपको क्यूबॉइड की शेप है, क्यूबॉइड को आप कैसे पहचानेंगे, जब भी आपको ऐसे कोई फिगर, ऐसा मेजरमेंट दिए गए हो कि जिसमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों का मेजरमेंट अलग अलग हो, या किन्हीं 2 का भी एक जैसा हो लेकिन तीसरे का अलग हो, तो हमारा वो क्यूबॉइड होता है। ठीक है, उसको पहचानने का ही तरीका है। और टोटल सरफेस एरिया मतलब उसके सारे पार्ट का, जब हमें सपोज करो ये जो मैंने आपको बॉक्स बताया था, इसको आपने गिफ्ट रैप करना है, आपको इसको गिफ्ट रैप करना है, किसी के बर्थडे पे आपको इसको देना है, इसको आप गिफ्ट रैप कराना चाहते हो, तो जब आप इसको रैप कराओगे पेपर से, या सपोज करो इस बॉक्स को आप पेंट करना चाहते हो, पूरे पेपर आपको पेंट करना है, या इसको रैप गिफ्ट रैप कराना है, तो कैसे करोगे, कवर यहाँ पर भी चढ़ेगा, इसके टॉप में, इसके बॉटम में भी चढ़ेगा, इसके फ्रंट में भी चढ़ेगा, इसके बैक में भी चढ़ेगा, इसके राइट में भी चढ़ेगा, इसके लेफ्ट में भी चढ़ेगा, तो टोटल तो इसका मतलब क्या है, टोटल सरफेस एरिया निकालना। ठीक है, जब टोटल आप गिफ्ट पैक जब करते हो तो आप पूरे गिफ्ट को पैक करते हो, ऐसा तो नहीं करते ना कि आपने ऊपर का टॉप का और बॉटम का पैक कर लिया है और इधर का पैक कर लिया, इधर का छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता, पूरे को पैक किया जाता है। ये इसको पूरे को पेंट करना है तो यहाँ भी पेंट होगा, टॉप में, इसके बॉटम में भी होगा, इसके फ्रंट में भी होगा, इसके बैक में भी होगा, इसके राइट में भी होगा, इसके लेफ्ट में भी होगा। तो इस केस में जब हम पूरे 6 फेसेस का मेजरमेंट एरिया निकालते हैं तो उसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बनता है आपका, और ये किस में होता है, स्क्वायर यूनिट्स में। मतलब आपको जो भी यूनिट दी होगी ना, वो मीटर दी हो या सेंटीमीटर दिया हो, तो एरिया हमेशा स्क्वायर में निकलता है, स्क्वायर यूनिट्स में निकलता है। ये तो बात हो गई टोटल सरफेस एरिया। किसके टोटल सरफेस एरिया की बात की हमने, ऑफ क्यूबॉइड। ये मैंने आपको भी फॉर्मूला बताया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालने का। अब अगर आपको लेटरल सरफेस एरिया निकालना हो क्यूबॉइड का,
लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, ये फॉर्मूला बता देती हूँ मैं आपको किस तरीके से बनता है। देखिए बेटा, लेटरल का मतलब क्या होता है, लेटरल का मतलब होता है जैसे आपका रूम है, ठीक है, आप अपने रूम में बैठे हो, तो रूम में आपको अभी भी आप रूम में बैठे होगे, आप देख रहे होगे आपके चारों तरफ कितनी वॉल्स हैं रूम में, टोटल 4 वॉल्स हैं, 4 वॉल्स ही होती है ना। तो आपको लेटरल का मतलब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। लेटरल वर्ड आ जाए या कर्व्ड वर्ड आ जाए, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, दोनों चीज़ें एक जैसी होती हैं। और जैसे रूम में है तो आपको यानी कि 4 वॉल्स का ही एरिया निकालना है, आपको उसके टॉप का जो आपकी सीलिंग है उसका एरिया नहीं निकालना है, और जो नीचे का फर्श है, नीचे का जो फ्लोर है, मतलब जिसके ऊपर वो रूम टिका हुआ है, उस फ्लोर का एरिया भी नहीं निकालना है। आपको सिर्फ क्या करना है, 4 वॉल्स यानी ये फ्रंट, बैक, राइट एंड लेफ्ट, इसका एरिया निकालना है, ठीक है, समझ आया। तो कैसे निकलेगा, फ्रंट मुझे टॉप और बॉटम को छोड़ देना है बस। तो अब मैं ऑब्वियसली टॉप बॉटम को छोड़ दूंगी, मेरी 1 वॉल पे जाऊंगी, 1 वॉल क्या है मेरी फ्रंट की, ये टॉप को आपने छोड़ दिया, इसको आप सीलिंग लो, टेक इट एज अ सीलिंग, ठीक है, और टेक इट एज फ्लोर, ठीक है। इन दोनों का एरिया आपको नहीं निकालना है, आपको खाली 4 वॉल्स 1 2 3 एंड 4, इन 4 वॉल्स का निकालना है। तो पहले हम फ्रंट वॉल का निकालते हैं। तो इसका एरिया मैंने यहाँ पे क्या निकाला था, LH, ये निकाला था ना, ये रेक्टेंगुलर शेप है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, तो हमने यहाँ पे किया हुआ ना LH, और जितना इसका होगा इतना ही इसके बैक का भी होगा LH, तो यानी कि यहाँ पर LH कितने टाइम्स आ जाएगा, 1 टाइम प्लस 2 टाइम, ठीक है। हमें 4 वॉल्स का निकालना है जस्ट, बस हमें क्या डिफरेंस आता है बेटे टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया में, इसमें जो आपने टॉप और बॉटम लिया था इसको नहीं लेना है, आपको इसको रूम की तरह लेना है, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया को आपको लेना है कि रूम की 4 वॉल्स का एरिया निकाल रहे हो। तो मैंने फ्रंट और बैक का निकाल लिया, अब मैं राइट और लेफ्ट का निकालूंगी। तो राइट का मैंने क्या बताया था आपको, ये भी एक रेक्टेंगुलर शेप है, इसकी लेंथ कितनी है B और ब्रेड्थ कितनी है H। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ यानी B मल्टीप्लाई बाय H, मैंने यहाँ पर आपको लिख कर दिखाया था। इसका एरिया क्या आएगा, BH, जो इसके राइट का एरिया होगा वही लेफ्ट का एरिया होगा BH, मैंने आपको बताया था। तो यानी कि इसमें BH आपको कितने टाइम्स लेना है, 2 टाइम्स लेना है, ठीक है। अब इसमें आप देखो ये क्या बन गया, यहाँ पे 2 टाइम्स LH आ रहा है और 2 टाइम BH आ रहा है, तो ये 2 LH बन गया प्लस में 2 BH बन गया। अब इसमें कॉमन क्या है, इसमें आपको कॉमन क्या नजर आ रहा है बेटा, देखो इसके अंदर एक तो 2 कॉमन है, एक H दोनों के अंदर है, ठीक है। तो जो चीज कॉमन है निकाल लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय H निकाल लिया, ठीक है, मल्टीप्लाई मैं मल्टीप्लाई का साइन लगा सकती हूँ, ठीक है। तो मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, 2 कॉमन निकाला, H कॉमन निकाला। अब देखो यहाँ से 2 कॉमन निकल गया, H कॉमन निकल गया, तो यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर बच गया L, ठीक है, प्लस का साइन, यहाँ 2 कॉमन निकल गया, H कॉमन निकल गया, क्या बच गया, B बच गया, ठीक है। अब बेटा आपकी बुक के अंदर जो फॉर्मूला दिया है वो कैसे दिया है, 2 मल्टीप्लाई बाय L प्लस B जो है, ये देखो 2H और L प्लस B तीनों मल्टीप्लाई में है, तो इनको मैं आगे पीछे करके लिख सकती हूँ। तो आपकी बुक में जो दिया है 2 मल्टीप्लाई बाय L प्लस B को पहले लिख दिया है और मल्टीप्लाई में H को बाद में लिख दिया है, ठीक है। इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई का साइन रिमूव करके भी लिख सकते हैं, 2L प्लस B और H। अगर इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन नहीं है इसका मतलब तब भी यही है कि मल्टीप्लाई में है। और ये भी क्या कैसे निकलेगा, स्क्वायर यूनिट्स में निकलेगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया बेटा, आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला किस तरीके से बना है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। सिर्फ और सिर्फ कोई खास डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि टोटल सरफेस एरिया का जो आप बॉक्स लेते हो उसको आप इस तरीके से लो कि आप गिफ्ट रैप कर रहे हो या आपको पूरे बॉक्स को पेंट करना है, तो ऑब्वियसली उसकी पूरे 6 फेसेस का एरिया आपको निकालना है। और लेटरल सरफेस एरिया के अंदर आपको टॉप और बॉटम को रिमूव कर देना है और बाकी इसको आप लोग एक रूम की 4 वॉल्स की तरह उनका आपको एरिया निकालना है, ठीक है जी। तो ये दोनों मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब मैं आपको नेक्स्ट शीट पे क्यूब का एरिया निकालना बता देती हूँ। ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी है बेटा। देखो क्यूब जो होती है, क्यूब किस तरीके से, क्यूब की शेप आप देख सकते हो स्क्वायर की तरह है, ठीक है। ये आपको एक स्क्वायर की तरह नजर आएगा। तो इसकी सारी देखो, इसके लिए मैंने एक बॉक्स लिया है,
एक छोटा सा बॉक्स लिया है मैंने आपको समझाने के लिए। ये देखो इसमें क्या है, सारे फेस आपको एक जैसे नज़र आ रही हैं, सारी साइड्स की लेंथ। ये स्क्वायर शेप में है, ठीक है, ये क्यूब है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो इसके कितने फेसेस हैं, इसके भी उतने ही फेसेस होंगे। देखो टॉप बॉटम 1 2, फ्रंट बैक 3 4, राइट लेफ्ट 5 6। तो इसमें भी कितने फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं। क्योंकि इनकी सबकी लेंथ एक जैसी है तो ये भी एल है, इसकी लेंथ भी एल है, इसकी लेंथ भी एल आएगी, इसकी ब्रेड्थ भी एल आएगी और इसकी हाइट भी एल ही आएगी, ठीक है। ये लेंथ भी इसकी एल होगी, इसकी जो इसकी ब्रेड्थ है वो भी एल होगी और इसकी हाइट को भी एल ही ले लिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो स्क्वायर होता है बेटा, स्क्वायर की सारी साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देके समझा देती हूँ। देखो जैसे सपोज मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर ड्रॉ कर दिया, ये मैं रफ ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। अब अगर सपोज करो मुझे अब मुझे पता है स्क्वायर्स की सारी साइड्स की लेंथ इक्वल होती है, यानी कि अगर ये एल है तो ये भी एल है, ठीक है, सारी साइड्स एल है। तो एरिया क्या निकलता है स्क्वायर का? एरिया क्या होता है स्क्वायर का? साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, ठीक है। तो साइड कितनी है? एल मल्टीप्लाई बाय एल हो जाएगा, यानी कि एल को एल से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा? एल स्क्वायर आ जाएगा। एल स्क्वायर आ जाएगा ना बेटा। अब आप एक चीज़ बताओ, ये तो एक स्क्वायर का, ये 1 स्क्वायर का एरिया निकाला है, ठीक है। अगर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है क्यूब का, अगर मुझे यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब फाइंड आउट करना है, तो आप एक चीज बताओ, ये तो एक क्यूब का निकला है, यानी कि एक फेस का एरिया निकला है, लेकिन इसमें कितने फेसेस है? इसमें तो 6 फेसेस हैं। तो यानी कि 1 फेस का एल स्क्वायर प्लस 2nd फेस का एल स्क्वायर प्लस 3rd फेस का एल स्क्वायर प्लस 4th फेस का एल स्क्वायर प्लस 5th फेस का एल स्क्वायर प्लस 6th फेस का एल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर कितने टाइम्स आ गया? 1 2 3 4 5 6, यानी कि क्या फॉर्मूला बन गया? 6 एल स्क्वायर। कैसे बना आपको समझ आया? मैंने आपको एक स्क्वायर बनाकर दिखाया, ठीक है, स्क्वायर का एरिया निकालकर आपको दिखा दिया। ये एक स्क्वायर का एरिया है और इसके अंदर कितने फेसेस है? टोटल 6 फेसेस है, यानी कि इसके अंदर मैंने भी आपको इस बॉक्स से समझाया ना बेटा। देखो कितने फेसेस हैं? 6, यानी इस स्क्वायर का एक एरिया होगा एल स्क्वायर, इसी टॉप का एल स्क्वायर, बॉटम का एल स्क्वायर, फ्रंट का एल स्क्वायर, बैक का एल स्क्वायर, राइट का एल स्क्वायर, लेफ्ट का एल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर कितने टाइम आ गया? 6 टाइम, यानी इसका एरिया कितना निकल गया? 6 एल स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया निकल गया क्यूब का। इसी तरीके से अगर मैं लेटरल सरफेस एरिया निकालूं, लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया निकालूं क्यूब का, तो वो क्या निकलेगा? लेटरल सरफेस एरिया या कट सरफेस एरिया क्या होगा? देखो बेटा सिंपल सी चीज़ है, जैसे मैंने आपको क्यूबोर्ड में बताया था, सेम चीज़ इसमें फॉलो होगी। पहले क्यूब को जब हम पूरा एरिया निकालते हैं तो हम ये सोच लेते हैं कि हम उसको पूरे को पेंट कर रहे हैं, गिफ्ट रैप कर रहे हैं। लेकिन जब हम लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हैं तो हम उसको इस तरीके से ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ, आप इस तरीके से ले लो कि रूम की 4 वॉल्स का आपको निकालना है, यानी कि टॉप का और बॉटम का छोड़कर बाकी सबका एरिया निकाल लेना है। तो टॉप और बॉटम को अगर रिमूव कर दे, टॉप का एरिया भी इसमें तो क्योंकि ये स्क्वायर की शेप है तो सबका एरिया ही एल स्क्वायर है। अगर हम 6 फेसेस लेंगे तो कितना एरिया निकलता है? 6 एल स्क्वायर। लेकिन अगर टॉप और बॉटम को रिमूव कर दे तो कितने फेसेस बच गए? 4 फेसेस बच गए ना, फ्रंट बैक राइट लेफ्ट। तो 4 फेसेस का एरिया क्या होगा? एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि 1 फेस का एरिया एल स्क्वायर है तो 4 फेसेस का क्या होगा? 4 फेसेस का एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स एल स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि कितना निकल गया? 4 एल स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से यहाँ पर फॉर्मूले बने हैं आपके। ये कौन सी शेप है बेटा? ये है क्यूब। यानी कि जब भी आपको मेजरमेंट दिया हो जिसमें सारी साइड्स की लेंथ एक जैसी हो, वो आपका क्यूब होगा। ठीक है, आपको क्यूब बनाना होगा। और जब कोई ऐसी आपको मेजरमेंट दिया हो किसी क्वेश्चन में जहाँ पर लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों का मेजरमेंट अलग हो, तो वो क्यूबॉइड होगा। क्यूबॉइड और क्यूब का फॉर्मूला किस तरीके से बना है मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर कर दिया बेटा। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर आपको आज DAV क्लास 8 चैप्टर नंबर 14 मेंसुरेशन, इसके वर्कशीट नंबर 3 के जो फॉर्मूलेज यूज होंगे, टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालना आपको मैंने यहाँ पर समझा दिया है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों को मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है तो मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए बेटा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियोज़ बेटा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।